एक छोटे से शांत शहर में, जहां शाम होते ही आसमान सुनहरी चादर ओढ़ लेता था, वहां रहती थी एक 11 साल की लड़की, पारी। पारी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। उसे खिलौनों से ज्यादा बादल पसंद थे। उसे कार्टून से ज्यादा आसमान अच्छा लगता था। आज वाला बादल खरगोश जैसा लग रहा है। अरे, ये तो हाथी बन गया। पारी, तुम एक दिन सच में बादलों से दोस्ती कर लोगी। पारी मुस्कुरा देती। उस क्या पता था, ये बात सच होने वाली है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आसमान ने उसकी बात सुन ली है। उस दिन आसमान कुछ अलग था। हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली हुई थी, जैसे कोई जादू होने वाला हो। आज आसमान इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? पारी ने ऊपर देखा। एक गुलाबी बादल, दिल के आकार का, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? हेलो पारी। तो तुम बोल रहे हो? हाँ पारी, मैं बोल रहा हूँ। जादुई बादलों का शहर। डर मत पारी, मैं बदालू हूँ। तो तुम बोल रहे हो? हमारी यहाँ क्या कर सकते हैं? हमारे शहर की हंसी की रोशनी बुझ गई है। पारी को डर भी लगा, लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी चमक उठी। अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं चलूंगी। तो चलो आसमान के उस पार। ये सब कितना सुंदर है। ये तो बस शुरुआत है पारी। और अगले ही पल पारी आसमान के उस पार थी। ये जगह कितनी अद्भुत है। ये हमारा बदलों का शहर है। घर रुई जैसे नरम थे, पेड़ चमक रहे थे, नदी दुनिया सफेद बह रही थी। लेकिन सब इतने उदास क्यों हैं? शहर के बीचों बीच एक विशाल कांच का स्तंभ खड़ा था। उसके अंदर सुनहरी रोशनी धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। ये हमारी खुशी की रोशनी है पारी। जब लोग हंसते हैं और तेज चमकती है, लेकिन जब डर और उदासी बढ़ जाती है तो ये धीरे बुझने लगती है। तो लोग हंसते क्यों नहीं रहे बादलू? क्योंकि काली धुंध वापस आ गई है। काली धुंध? आसमान में काले धुएं जैसा था। ये वही शक्ति है जो हमारी खुशी छीन लेती है। इस बार हमें इसे रोकना होगा। मैं डरूंगी नहीं, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान का रंग बदलने लगा। खुशियों से भरा शहर अब डर से कांप रहा था। अब ये शहर हमेशा उदास रहेगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं डर गई तो सब डर जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अरे सुनो सुनो, मैं हूँ सबसे बड़ी मस्कारी रानी। भोन भोन, मैं हूँ हांसी चोर। जो उदास होगा उसकी हांसी चुरा लूंगी। ये तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। और फिर एक की हंसी दूसरे तक पहुंची और धीरे धीरे पूरा शहर हंसी से गूंज उठा। सब लोग जोर से हंसो, हंसी ही हमारी ताकत है। जैसे ही हंसी शहर में गूंजी, हवा चमक उठी। कांच का स्तंभ अचानक तेज रोशनी से भर गया। ये रोशनी वापस आ गई। ये मुमकिन नहीं। सुनहरी रोशनी ने काली धुंध को घेर लिया। शहर एक बार फिर से चमक उठा। परी, तुमने हमें बचा लिया। मैंने नहीं, सबकी हंसी ने बचाया है। आज से तुम हमारे शहर की हंसी की रानी हो।
मैं वादा करती हूँ कभी भी इस रोशनी को बुझने नहीं दूंगी। पहले सब ठीक हो गया था, शहर फिर से चमक उठा था, लेकिन अचानक रोशनी हल्की सी कांप उठी। ध्यान से सुनो सब लोग, धुन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। वो सिर्फ कमजोर हुई थी, मिटाई नहीं गई। इस बार जब वो लौटेगी और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। क्या मतलब? वो फिर से आएगी? अगर जरूरत पड़े तो क्या मैं फिर आ सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं भागूंगी नहीं। पारी, अब तुम मेहमान नहीं हो, अब तुम हमारे शहर का हिस्सा हो। जब भी अंधेरा बढ़ेगा, तुम्हारी हंसी उसे हरा देगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान को छू रही थी, मैं अपनी छत पर खड़ी थी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कल रात सच थी। ये क्या है? कल रात मेरी डायरी में ये तो नहीं था। ये सोना जैसा चमक रहा है, मतलब वो सब सपना नहीं था। बदांसी का थक जाते मुझे। बदालू, तुम वापस आए हो। मैं जानती थी तुम मुझे भूल नहीं सकते। मैं समझ गई ये सिर्फ शुरुआत है। मैं तैयार हूं। आज सुबह कुछ अलग सी लग रही है, दिल घबरा सा रहा है। ये वही सुनहरा कण है, ये अभी तक चमक रहा है। पारी, समय कम है। बालदू, क्या तुम हो? ये हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई? मुझे समझ आ गया, काली धुन वापस आ गई है। उधर जादुई बडालों के शहर में आफरा तफरी मच चुकी थी। बच्चे डर कर इधर उधर चुप रहे थे। पेड़ों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। खुशी की रोशनी फिर से कांप रही थी। इस बार धुंध अकेली नहीं आई, इसके साथ छाया तूफान भी है। अचानक आकाश फट्टा सा दिखा, जैसे आसमान में कोई बड़ा जख्म खुल गया हो। इस बार सिर्फ हंसी से मुझे नहीं हराया जा सकता। रात शांत थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। पारी की डायरी अचानक खुद ब खुद खुल गई। मैं तैयार हूं। पारी, इस बार बात सिर्फ हंसी की नहीं है। क्या हुआ बाडलू, शहर ठीक तो है ना? इस बार हमें सिर्फ हंसी नहीं, दिल की रोशनी चाहिए। पारी को महसूस हो रहा था कि इस बार सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा हिम्मत थी। मैं डरूंगी नहीं। मैं तुम्हारे डर से बनती हूं और आज तुम्हारे दिल डर से भरे हुए हैं। पारी ने महसूस किया वकाई सब डरे हुए थे। अगर हम डरना बंद कर दें तो? डर इंसान का हिस्सा है, तुम उसे मिटा नहीं सकते। शहर का दृश्य पहले जैसा सुंदर नहीं था। आसमान धुंधला हो चुका था। बच्चों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। पारी ने सोचा, हाँ, डर होता है, लेकिन हिम्मत भी तो होती है। जब काली धुंध ने फिर से बादलों के शहर को घेर लिया, तब सब जगह डर का माहौल था। मैं हूँ चिंगरी, मैं रोशनी पैदा कर सकता हूँ। और मैं हूँ रंगी, मैं आसमान को रंगों से भर सकती हूँ। मैं हूँ फुहार, मैं हल्की हवा से धुंध हटा सकता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर मिलकर कोशिश करते हैं। परी शहर के बीचों बीच पहुंची।
खुशी का स्तंभ लगभग बुझ चुका था। शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने आंखें बंद की। डर था, लेकिन उसे यकीन भी था। उसे याद आई मां की हंसी, दोस्तों के साथ खेलना, बारिश में भीगना, हर पल की सच्ची खुशी। हंसी सिर्फ मजाक नहीं होती, ये दिल से आती है। जैसे ही उसने हाथ स्तंभ पर रखा, सुनहरी कण चमक उठा। रोशनी बढ़ाओ, आसमान को रंग से भर दो, धुंधले को हटा दो। धीरे धीरे स्तंभ फिर से चमकने लगा। शहर की रोशनी वापस आ गई। डर की धुंध पिघल गई। जब रोशनी बढ़ने लगी तब अंधेरा भी अपनी पूरी ताकत के साथ लौट आया। नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डर से पैदा होती हूँ और जब तक डर है मैं रहूंगी। पहले से ज्यादा ताकतवर है। हम क्या करें? पहली बार शहर सच में डर गया था। मुझे भी डर लग रहा है, पर अगर मैं डर गई तो सब डर जाएंगे। डर को कोई हरा नहीं सकता। डर हो सकता है, लेकिन हम उससे बड़े हैं। हम डर के सामने झुकेंगे नहीं। अगर हम साथ हैं तो हम जीत सकते हैं। हम नहीं डरे, हम नहीं डरे। ये मुमकिन नहीं। रोशनी इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे डर का साया हूँ। जब तुम डरोगे मैं लौट आऊंगी। पारी, आज तुमने हमें एक बड़ा सबक दिया है। डर को मिटना जरूरी नहीं होता, उसे समझना और जीतना जरूरी होता है। डर हर किसी को लगता है, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो कोई भी साया हमें हरा नहीं सकता। शहर अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। खुशी की रोशनी अब स्थिर और मजबूत हो चुकी थी। आसमान में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। पारी, अब तुम सिर्फ हंसी की रानी नहीं रही, अब तुम दिल की संरक्षक हो, हमारे शहर की असली रक्षक। अगली सुबह पारी फिर अपनी छत पर खड़ी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, हल्का सा ठंडी हवा चल रही थी। बडालू, तुम फिर आ गए? हाँ पारी, मैं हमेशा यही हूँ। अब उस समझ आ गया था, डर जरूर आता है, लेकिन अगर दिल में रोशनी हो तो कोई भी धुंध हमेशा नहीं रह सकती। सच्चा जादू हंसी में नहीं, हिम्मत में है। उसी पल दूर आसमान में एक नया इंद्रधनुष बन गया, जैसे खुद आसमान भी मुस्कुरा रहा हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक हिम्मत जिंदा है, तब तक जादू भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।